अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद हुसैन बालापुर पीएस से यह मैसेज सारी आवाम को, उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर पे दिया जा रहा। इस बात के पहुंचाने का मकसद ये है कि बात बोलने का, बयान करने का। बालापुर पीएस में हम आए हुए हैं। मेरा भतीजा होना जो जिसकी उम्र 17 साल है, मोहम्मद अब्दुल नासिर, जो कॉलेज में फर्स्ट ईयर जो है पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे, और इनकी बिल्कुल मासूमियत थी और ये उनकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल जो है ना खेलने कूदने की उम्र थी इनकी। और इनको कोई ऐसी चीज़, ऐसा माहौल मिला जिससे कुछ इन्होंने दवा वगैरह, कोई इनको स्प्रे करा, कोई इनको इंजेक्शन वगैरह दिया बोल के हमारे को बात सामने आई। और वो बात दवाखाने में हमारे को ये बात पता चलने के बाद में जो है ना हमारे को बहुत बड़ी बेहद तकलीफ हुई इस बात की कि तो किस चीज़ से तो बच्चा भी बाहयात है या बच्चा का इंतकाल हो गया। अभी उस्मानिया में डेड बॉडी अभी नहीं दी है। बहुत गमगीन के माहौल में, बहुत अफसोस में जो है ना मेरे जो है ख़ास मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब के फर्जंद है वो मोहम्मद अब्दुल नासिर, और यहाँ पर मेरे भाई भी है, मज़र भाई भी है, सब लोग। बच्चे की एज क्या रहती है? बच्चे की उम्र 17 साल की उम्र है। बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था MS कॉलेज के अंदर आरामगढ़ पे जो है। और वो बच्चा बिल्कुल जो है 1-2-2.5 महीने पहले मेरे साथ जमात में भी चला। वक्त लगाया हुआ था उन्हें नमाज़ा पढ़ना करना, बिल्कुल घरेलू काम को देखना। और बच्चा कोई ख्वाहिश में नहीं था, कोई फिरना घूमना करने में नहीं था। और वो बच्चे को जो है ना कोई दवा मिली, कोई इंजेक्शन के जरिए से बच्चे की मौत हो गई। तो ये इंजेक्शन कहाँ से मिला, क्या मिला आप लोगों को? मिला, किधर से मिला हमको भी वो बात का पता नहीं चला। वो बच्चा कहाँ से लिया था, किसके माहौल में बैठता था। और 2 बच्चे इसी के साथ में जो है ना दवाखाने में, एक बच्चा जो है ना असरा हॉस्पिटल में है, एक बच्चा अवेसी हॉस्पिटल के अंदर है। और ये जहाँ तक भी मेरी बात जो भी सुन रहे मेरे भाई बहनें जितने भी है, उनकी औलादों के लिए ख़ास तौर पे बहुत अदबन गुजारिश है कि अपने बच्चों को जो है ना कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, उनकी निगरानी करिए खुदा के वास्ते। देखो ये नशे की मौत में, ये इंजेक्शन की मौत में जो है ना ये हराम मौत है। और ये मर जाएगा बच्चा तो कितनी तकलीफ है। बिल्ली का बच्चा, घर में बकरी का बच्चा हम पाले तो जो 1 महीने के बाद मर गया तो हमारे भी जो है ना उसकी याद में खाना आना खा नहीं सकते अपन। और ये मासूम बच्चों की जो है ना हम कैसा देखेंगे मौता। बोलो आप बच्चा चलो एक्सीडेंट में था, कुछ बीमार हो गया था, कोई बीमारी की वजह से फौत हुई बोले तो चलो एक दिल का दिलासा, एक दिल की तसल्ली होती। और ये बच्चे की मौत के जिम्मेदार इसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं, रागिड है बहुत बड़ा, इनका ग्रुप भी है। ये कहाँ से सप्लाई हो रही, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, कौन लाके दे रहे, कौन जिम्मेदार है इसके। और ये बच्चों तो मासूम बच्चों को कॉलोनियों में लाके कैसा दे सकते, इसके पीछे हुकूमत भी जिम्मेदार है। हुकूमत से भी हमारी अपील है और हुकूमत को भी हमारी गुजारिश है कि जो पुलिस भी जो डिपार्टमेंट है, नारकोटिक जो डिपार्टमेंट है, कोई भी पोस्ट का भी इसके रिलेटेड है, उनको फौरी सजा होना, उनको फौरी जो है ना कानून के हिसाब से इनकी क्या सजा मुकर्रर होती, उनको सजा देना जरूरी है। नहीं तो अगर हम आज खामोश बैठेंगे, जो मासूम बच्चे जो पढ़ने वाले दूध के दाद भी उनके नहीं झड़े बोलते हमारे बुजुर्ग, वो बच्चे आज खबरस्तानों को चले आ रहे हैं। आज वो बच्चे जाके जो है ना दवाखानों में वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं। आज जो गरीबा कैसा इलाज कराएंगे, दवाखानों में जो है ना लूट मार चली हुई है। एक दिन के अंदर हमारे बच्चे को 50 से 70 हजार रुपए चार्ज कर दिए। गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से लाके कराएंगा। वो दवा मिल रही 2,000-4,000 की दवा बच्चा ले रहा, उधर से जैसे एडजस्टमेंट करके बच्चे को जो है ना इसका एडिक्शन बना दे रहे हैं। और दवाखानों में जो है ना कुछ भी बात करने, झिड़कियां देके हमारे बच्चे तक मिलने नहीं दे रहे। और इंतकाल के बाद में बच्चे को हमारे बोल रहे नहीं बच्चा उसमें मुलविस था, इसमें मुलविस था, फलाना। ये ऐसे मासूम बच्चे, कॉलोनी में रहने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, जो इसकी मुस्तकबिल रोशन होने के लिए माँ बाप डाले कॉलेज के अंदर। फिर तो ये कॉलेज में सप्लाई हो रही है, कॉलेज में हो रहा है या कॉलोनियों में हो रही है? कॉलोनियों में हो रहा, बस्तियों में हो रहा, छुपे हुए है, इस पे पर्दा डाले हुए है। बाज़ाब्ता हुकूमत भी इसका अगर वेरीफाई करेंगी, पुलिस भी अगर वेरीफाई करेंगी तो इनको पकड़ के लाके इनकी जो सजा हो सकती है, इनको इनकी आखिर सजा उनको होना चाहिए। अभी आप कंप्लेंट करें आप लोग, हमारे ये टीन एज के बच्चे और मुस्तकबिल में और खराब हो जाएंगे। और जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, डिग्री में है, SSC में है, आप कंप्लेंट करें आप। कंप्लेंट हम तो वहाँ से हम उस्मानिया से ऑलरेडी मैसेज आ गया बालापुर PS में, तो हम यहाँ पर रिपोर्ट लगा के रिपोर्ट ले लेके हम उस्मानिया को डेड बॉडी लेने के लिए जा रहे हैं। हमारे सुबह 9 बजे से अब तक 2 बज गए, हमारे को यहाँ पर 1 बज गया, अभी तक भी हमारे रिपोर्ट क्लियर नहीं हुआ। हमारे यहाँ अभी जाके अभी होता बोल के बोले अभी जाना है उस्मानिया में, फिर वहाँ टाइम लगेगा, फिर वहाँ से डेड बॉडी हमको आएंगी तो फिर तफसील अमल में आएंगी। क्योंकि वालिद साहब भी अभी बाहर से आए, एक लौता एक बच्चा था, एक बेटी थी, अब क्या गुजर रही बोलो आप। बच्चा टीन एज में 17 साल की उम्र में दुनिया से गुजर गया। तो अब ये जो इंजेक्शन वगैरह ले रहे हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो भी थे ग्रुप में थे, या इनको सपोर्ट करे या इनको फरोख्त करे, जो दवाएं नशीली या इंजेक्शन, गोलियां, पाउडर, व्हाटएवर जो भी है, इनके ऊपर कड़ी की कड़ी सजा होना। इनको फौरन जो है ना इनको सजा ला के इनको जेल में फौरी इनको भेज देना, या कानून के और इससे बड़ी भी सजा अगर है कानून के हिसाब से। गुजारिश है कि हम जो है ना सारे के सारी की तरफ से जो है ना
उनको ये सजा देना जरूरी है। नहीं तो फिर हमारे घरों में जो बाकी जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिससे हम उम्मीद लगा के बैठे कि मेरा बच्चा पढ़ के लिख के काबिल बनेगा, हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, दस्तो बाजू बनेगा हमारा, बोल के हम घरों में उनको अच्छी से अच्छी तालीम दे रहे, लाखों करोड़ों रुपया लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, बस यही से बोलना था भाई, मकसद और कुछ भी नहीं है, इसके पीछे कोई मफाद नहीं है। बस ये मैसेज उम्मत मुस्लिमा को है, अपने भाया बहना जितने भी बात सुन रहे हैं कि उनके बच्चों की निगरानी खुद करना है और तकलीफ में भी खुद रोना है। फिर अगर नहीं करेंगे, नहीं उनको सेव करेंगे, अगर उनकी टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, दीनी माशरे के अंदर उनको नहीं डालेंगे, तो फिर ऐसे मौताएं होते रहेंगे, ये ड्रग्स माफिया चलते रहेगा, बहुत मुश्किल हो जाएंगे बाद में फिर हमारा जीना। फिर हम ऐसी जो है ना गम